एक दिन गंजी चुड़ैल को एक लड़की का ड्रेस बहुत पसंद आता है। वो उसे उसकी ड्रेस मांगती है। लड़की उसका गंजा सर देख हंसने लगती है। ये देख चुड़ैल उसे अपने जादू से चूहिया बना देती है। वो लड़की चूही बनकर एक बाबा से मदद मांगने जाती है, लेकिन बाबा कहते हैं अगर हंसने की बजाय ड्रेस का पता बता देती तो ये नौबत नहीं आती थी। अब चुड़ैल ही तुम्हारी मदद कर सकती है। चूहिया दुकानदार के पास जाती है और ड्रेस मांगती है, लेकिन वो उसे 1 महीने तक काम करने को कहता है। चूहिया 1 महीने तक अपने दांतों से कपड़े सिलाई का काम करती है। उसके बाद दुकानदार उसे एक ड्रेस दे देता है। चूहिया उस ड्रेस को चुड़ैल के पास ले आती है। चुड़ैल उसे पहनकर बहुत खुश होती है और फिर वहाँ से उड़ जाती है। बेचारी चूहिया चुड़ैल को आवाज देने लगती है, लेकिन वो दूर निकल जाती है। उसे बहुत भूख लगी होती है। तभी जमीन पर एक लड्डू दिखता है। जैसे ही वो उसे खाती है, वो फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। जैसे ही सरकटी चुड़ैल बिरजू के पास आती है, बिरजू कहता है मैंने गंजी चुड़ैल के सारे पार्ट ढूंढ निकाले हैं, लेकिन वो जुड़ नहीं रहे हैं। सरकटी चुड़ैल कहती है ये बातें मुझे क्यों बता रहा है, तू चुपचाप मेरा खाना बन जा, मैं तुझे थोड़ी ही देर में खाने वाली हूँ। लेकिन बिरजू कहता है अगर तुमने उसे जोड़ के दे दिया तो अगले 1 साल तक का खाना मैं तुझे ला कर दूंगा। चुड़ैल मान जाती है। दोनों गंजी चुड़ैल के पास आते हैं। सरकटी चुड़ैल कुछ मंत्र पढ़ती है। उसके जादू से गंजी चुड़ैल के सारे अंग जुड़ने लगते हैं। जैसे ही गंजी चुड़ैल के सारे पार्ट जुड़ जाते हैं, वो उठकर खड़ी हो जाती है। उसे बहुत भूख लगी थी, तभी वो झट से सरकटी चुड़ैल को निगल लेती है और उसका पेट भर जाता है। वो समझ जाती है कि बिरजू ने ही उसे जिंदा किया है। वो उसे पूछती है बोल तुझे क्या चाहिए। तभी बिरजू कहता है मेरी कोई औलाद नहीं है, मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मुझे औलाद हो जाए। तुरंत चुड़ैल अपने जादू से उसे एक शैतानी बच्ची दे देती है। एक दिन गंजी चुड़ैल बिरजू के होटल में मछली खाने आती है। बिरजू उसे एक मछली दे देता है। चुड़ैल उसे खा लेती है, लेकिन जाते समय वो वहाँ एक जादुई मछली रखकर चली जाती है। जब बिरजू उसे पैसे मांगता है तो चुड़ैल उसे मछली दिखाती है और उसे कहती है मैंने मछली तो खाई ही नहीं। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। जब बिरजू मछली के पास आने लगता है, तभी वो मछली अचानक बड़ी होने लगती है। थोड़ी ही देर में वो इतनी बड़ी बन जाती है कि वो सीधे बिरजू को ही निगल लेती है और फिर हवा में उड़ने लगती है। थोड़ी ही देर में मछली जंगल में चली जाती है। जंगल के अंदर नदी के किनारे चुड़ैल मछली की राह देखते देखते गंजी बन जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में मछली उसके पास आती है और बिरजू को मुंह से निकाल लेती है। उस दिन से बिरजू खुद नदी में जाता, मछलियाँ पकड़ता और बाद में उन्हें आग पर पकाकर गंजी चुड़ैल को रोजाना मछली बनाकर दे दिया करता है। गांव में एक नया जोड़ा गोरख और नंदा रहने आया था। उन्हें गंजी के बारे में ज्यादा पता नहीं था। एक दिन गांव के चौपाल पे सब लोग मजे से बातें कर रहे थे। लोगों से बात करके उसे गंजी एक अच्छी चुड़ैल है इतना पता चला। तभी सबको गंजी एक हाथी को ले जाते हुए दिखी। एक आदमी भी गांव से बाहर दौड़ते हुए जाता दिखाई दिया। गांव में सबको मालूम हुआ कि रामू का वो हाथी था, गड्ढे में गिर गया था। गंजी ने ही उसे बाहर निकाला और अस्पताल ले जा रही थी। ये सब देखकर गोरख अगले दिन गंजी से मिलने गया और बड़ी बड़ी बातें करने लगा। बताने लगा कि मेरी पहुंच ऊपर तक है। कल ही मैंने अपनी बहन को एक स्कूल पे टीचर की पोस्ट पे लगवाया। अगले महीने तो उसकी तनख्वाह उसके अकाउंट में जमा भी हो जाएगी। गंजी ने कहा अच्छी बात है। तभी गोरख बोला तुम्हें भी मैं एक अच्छी सरकारी नौकरी पे लगा सकता हूँ, फिर तुम मजे से अपना जीवन बिता सकती हो। गंजी कुछ न बोलते हुए वहाँ से उड़ गई। फिर बराबर अगले महीने की एक तारीख को गंजी गोरख के घर पहुँच गई और उसे उसकी बहन को फोन लगाने को कहा। गोरख ने सोचा शायद ये उससे नौकरी के बारे में पूछताछ करेगी। जैसे ही फोन लगा, उसी वक्त गंजी ने गोरख का एक हाथ काट दिया और फोन पर बोली तुम्हारे भाई का एक हाथ कट गया है, तुम्हारी तनख्वाह तो जमा हो गई होगी, भाई का हाथ जोड़ लेना, खर्चा उतना ही आएगा जितनी तुम्हारी तनख्वाह है। स्टोरी में लिखा था इसलिए राजू गरीब लोहार बन गया। आज रात सबको भूखे पेट सोना था, इसलिए आज उसे कोई भी काम नहीं मिला और हर स्टोरी की तरह यहाँ भी राजू ने लाला दुकानदार से उधार राशन लाया। लेकिन खाना खाने बैठे ही थे कि तभी एज यूजुअल एक अंधी भिखारन खाना मांगने आई। ज्यादा खाना कोई खाता नहीं, लेकिन आज सबकी एग्जाम थी तो उसने सब खाना खा लिया। अगले दिन भी राजू को काम नहीं मिला क्योंकि आज उसे भिखारन जादू दिखाने वाली थी। तो एज पर स्टोरी नीड भिखारन घर पर आए, सब
सबका रोना धोना होने के बाद भिखारन ने अपना पात्र निकाला और हटके डायलॉग मारा। मैं गंजी चुड़ैल हूँ, उस दिन तुमने ट्रीट दी थी, आज की ट्रीट मेरी तरफ से, इससे तुम जो चाहे खाना मांग सकते हो। उसी से सबने खाना मांगा और सबने पेट भरकर खाना खा लिया और एंड में गंजी अपना पात्र लेकर वहाँ से चली गई, क्योंकि फिर लाला के लाले पड़ जाते। एक दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करने आती है। भगवान ने लक्ष्मी जी को रुकने को कहा और वे दक्षिण दिशा में आगे चले गए, लेकिन माता लक्ष्मी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूरी पर जाने पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। माता ने सरसों के फूल तोड़े और अपने बालों में लगाए। आगे उन्हें गन्ने का खेत दिखाई दिया। उन्होंने उन्हें तोड़कर उसका रस पीने लगी, लेकिन तभी भगवान वहां आ गए और नाराज होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारी वजह से किसान का नुकसान हुआ, तुम 12 वर्ष तक उस किसान की सेवा करोगी। माता उस दिन से किसान के घर रहने लगी। उन्होंने किसान की पत्नी को अपने हाथों बनाई एक मूर्ति पूजा के लिए दी। जैसे उस मूर्ति की पूजा हुई, अगले ही दिन किसान का घर धन धान्य रत्नों से भर गया। 12 वर्ष बाद भगवान माता को लेने आए, लेकिन किसान उन्हें हठपूर्वक रोकने लगा। तब माता ने कहा, हे किसान, कल तेरस के दिन घर स्वच्छ कर मेरी पूजा करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना, मैं उस कलश में वास करूंगी।